हम सब गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। नमो 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 अरिहंत परमात्मा महावीर क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन। प्रभु तिन्नानंग तार्यानंग बुद्धानंग बोह्यानंग मुत्तानंग वैगानंग स्वनुनंग सौदर्शिनंग। प्रभु स्वयं तिर चुके हैं, औरों को तार रहे हैं, स्वयं बोधि को प्राप्त हो गए हैं, औरों को बोधि दे रहे हैं। सर्वज्ञ सर्वदर्शी, तीनों लोगों के नाथ, तीनों लोगों को जानते हैं और सबके कल्याण के लिए समोसरण में सबको समान उपदेश देते हैं। ऐसे प्रभु को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं। उस प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की क्षमा को, प्रभु की करुणा को, प्रभु की मैत्री को अनंत अनंत नमन। प्रभु ये पंचम काल में प्रभु आपका शासन चल रहा है, आपकी वाणी पूरे विश्व में गूंज रही है, परंतु आप सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो चुके हैं। प्रभु आपकी अनंत करुणा, अनंत मैत्री को अनंत अनंत नमन। आपके सामने उत्तराध्ययन सूत्र का समग्र पराक्रम की चर्चा चली हुई है। प्रभु महावीर की अंतिम वाणी, उसको आप सुन रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे कौसज्ञेनं भन्ते जीव किम जनई। हे भगवान, कौसक से जीव किस गुण की प्राप्ति करता है? भगवान फरमाते हैं कौसज्ञेनं तिये परिपुन्नं पायच्छित्तं विस्वयं विशुद्ध पायच्छित्तं यह जीवे निव्ये हिये ओये भोरुवे भार वहे सत्य झानो वगये सुहं सुहेनं विहरई। कौसक के द्वारा जीव अतीत काल के और वर्तमान काल के दोषों का प्रायश्चित के द्वारा शुद्ध कर लेता है। जो आप कौसक करते हैं उसमें वर्तमान काल के और अतीत काल के जो दोष लगते हैं उसमें शुद्धि हो जाती है। फिर हल्का प्रायश्चित के शुद्ध हुआ जीव अपने आप उसी प्रकार हल्का महसूस करता है, जिस प्रकार कोई भारवाहक सिर पर बहुत भारी गठरी लेके चल रहा हो और थक के चूर चूर हो गया, उस गठरी को उठार करके नीचे रख देता है और वो हल्का महसूस करता है, स्वस्थ महसूस करता है। ऐसे कौसक करने के बाद जो आपके अतीत काल के और वर्तमान काल के दोषों से हल्का हो जाता है, तत्पश्चात वह प्रशस्त ध्यान में लीन होकर सुखपूर्वक विचरण करते हैं। कौसक किसे कहते हैं? कौसक काया का उत्सर्ग कर देना। दो तत्व हैं, जड़ और जीव। जड़ और जीव दोनों को अलग अलग कर लेना, ये भेद विज्ञान की साधना है। मैं शरीर नहीं हूँ, ध्यान में जाकर इस परम सत्य का अनुभव करना और सबसे बड़ा अंतरंग तप है। इससे ज़्यादा अधिक से अधिक कर्म जरा होती है। कौसकं तव कुज्जा सब दुखन विमुखनं। उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर आता है कौसक ध्यान सब दुखों का नाश करने वाला है। अंतिम 12 प्रकार के तप में ध्यान 11वां और 12वां कौसक है। आध्यात्मिक साधना की कुंजी है। ध्यान समग्र जीवन का सार है। बिंदु से सिंधु की ओर, अंधेरे से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरता की यात्रा ध्यान है। और काया का उत्सर्ग, देह के प्रति जो आसक्ति का, ममत्व का भाग त्याग करके कौसक की 2 स्थितियां निर्मित होती हैं। एक तो काया की चंचलता का त्याग कर देना, प्रवृत्ति विसर्जन, शरीर की मूर्छा का, ममता का त्याग कर देना, ममता विसर्जन। काया की प्रवृत्ति और काया की ममता का त्याग कर देना। आचार्य भद्रबाहु ने कौसक शतक में कौसक के बारे में बताया है। पहला तो देह की जड़ता दूर होती है, देह मई जई शुद्धि। कौसक करने से जो देह की शुद्धि
दूर हो जाती है, देह की शुद्धि प्रकट हो जाती है, शरीर में शक्ति स्फूर्ति तेजस्ता बढ़ती है, मति जड़ता दूर होती है, सुख दुख तितिक्षा बढ़ जाती है। चौथा लाभ अनुप्रेक्षा, पांचवा ध्यान। कौशक क्यों किया जाए? कौशक में जो तत्सूत्री का पाठ, ये समायिक के जो 9 पाठ है, पहला आप अरिहंतों को नमन करते हैं, पंच परमेष्टि से सिद्धों को, आचार्य उपाध्याय साधु को, तिखत्तों के पाठ से गुरु को वंदन किया जाता है, फिर इच्छा कारण के पाठ से शुद्धि की जाती है। मार्ग में आने जाने में जो दोष लगे हैं, ये बहुत वैज्ञानिक विधि है, यह अध्यात्म की विधि है। जैसे आप चल के आते हैं, चाहे आप कहीं विहार करके आए या सैर करके आए या दुकान से आए या घर में कोई कार्य किया, तो बाद में इच्छा कारण का पाठ जरूर कर लो। इच्छा कारण संधि स भगवान ईरिया वयं परिकमामि इच्छिंग इच्छा परिकमे ईरिया वैयाय विरानाय गमना गमने पाना कमने विय कमने हरिय कमने। गमना गमने में जो कोई भी दोष पाप लगा, छोटे से छोटा हंसा हुई, हरिय कमने ओसा उतेंग पनग दग मट्टी मकड़ा संताना संकमने जे में जीवा विराइया। एक इंद्रिया, बे इंद्रिया, तीन इंद्रिया, चौर इंद्रिया, पांचों इंद्रियों का, एक इंद्री, बेंद्री, तेंद्री, चरेंद्री, कोई जीवों की हिंसा है तो मैं आत्म साक्षी से आलोचना प्रतिक्रमण कर। इच्छा कारण के बाद तत्सूत्री का पाठ बहुत ही वैज्ञानिक है। तत्सूत्री करने का अर्थ है प्रधान कार्य करने के लिए, तस उत्तरी करने नंग, प्रायश्चित करने नंग का मतलब भी प्रायश्चित करने के लिए, विसोई करने के लिए, शुद्धि करने के लिए, विसल्ली करने नंग, शल्य को दूर करने के लिए। 3 शल्य, माया शल्य, निदान शल्य और मिथ्य शल्य को दूर करने नंग, पावानंग कम्मानंग निघाए, सारे पाप कर्मों का नाश करने के लिए। ठामी कौशक गंग, मैं कौशक करता हूँ। अब इसमें 12 प्रकार के आहार बता दिए भगवान, बहुत विज्ञानक दृष्टि से बताया कि जैसे आप कौशक में बैठने के बाद शरीर की सूक्ष्म से सूक्ष्म जो क्रिया होती है उसको पहले भगवान ने आहार दे दिए। उसस्येनंग ऊंचा श्वास आ गया, निसस्येनंग नीचा श्वास आ गया, तो आपका आहार है, कोई दोष नहीं लगता है इसमें। उसस्येनंग निसस्येनंग, खांसी आ गई, पता नहीं खांसी कभी भी आ सकती है। छींक आ गई, छीएनंग, जम्भाए उबासी आ गई, उड्डयनंग डकार आ गया, काय वायु निसर्गनंग अधोवायु के निकलने पर, भमली चक्कर आ गए, पित्त मुच्छाए पित्त के उछलने से, सूमेंग अंग संचालन, सूक्ष्म अंगों का संचालन होने पर, सूमेंग कल खेल संचालन, सूक्ष्म कफ के चलने पर, सूमेंग दिट्ठी संचालन, सूक्ष्म दृष्टि के संचालन से। ये 12 प्रकार का आगार, इसमें आपको दोष नहीं लगता यदि ये कौशक में इस प्रकार जाप। मैं फिर 12 आगार, जाप अरिहंतानंग भगवंतानंग नमो कारेनंग न्याय, जब तक मैं अरिहंत भगवंतों को नमस्कार नहीं करता, ताव कायंग ठाणे नंग मोने नंग जाने नंग अप्पानंग बोसरामी, एक स्थान में रहूँगा, मौन वृत्ति में, एकाग्र ध्यान वृत्ति में, अपनी आत्मा को पाप कर्मों को हल्का करके छोड़ता हूँ। काया मेरा करके, कायातीत का भावना अतीत करना, ये बहुत बहुत कठिन है कौशक। कैसे कैसे महान मुनियों ने कौशक किया, तो आज हम देखते हैं हमारी इतनी क्षमता नहीं है कि हम बहुत लंबा कौशक कर लें, तो थोड़े से शुरू करो, 15 मिनट से शुरू करो। आप बैठे एक आसन में 15 मिनट तक किसी भी अंग उपांग को हिलाएंगे जलाएंगे, बाकी अचानक कोई अंग हिल जाता है उसका आधार है। फिर 15 मिनट से फिर 20, 25, 35, 40, ऐसे कम से कम पौना घंटा एक सामायिक कौशक में करते तो अनंत कर्मों की निद्रा होती है। कठिन है उसमें बहुत, अंदर से जो आपने ही जो कर्म बांधे हैं वो कहाँ प्रकट होते हैं, इस देह पर प्रकट होते हैं, और देह पर प्रकट होते हैं कार्मन शरीर, उस समय आप शांत हो जाते हैं। कष्ट आता है शरीर को, कब अचानक यहाँ दर्द हो जाता है, पीठ पे हो जाता है, कमर में हो जाता है, नासिका में हो जाता है, घुटने में हो जाता है, उस समय दर्द होता है। उस समय आप शांत होकर के भेद ज्ञान करो, देह भिन्न आत्मा भिन्न,
मैं देह नहीं हूँ, देह खाल है, कहना अलग बात है, उस समय अनुभव करके स्थिर रहना। तो जो आपने कर्म बांधे हैं वो कर्म धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो अपने कर्मों को जो बांधे हैं कौशक के द्वारा निर्जित किए जा सकते हैं और मोक्ष मार्ग प्राप्त किया जा सकता है। तो कौशक पहले तो बाहुबली ने कौशक 1 वर्ष तक कौशक किया जबरदस्त, और फिर उनको केवल ज्ञान नहीं हो रहा था, भगवान ने ब्रह्म सुंदरी को भेजा और वह जैसे जाने लगा नमन हुआ तो केवल ज्ञान हो गया। ऐसे गस्सुकमाल का नाम सुना ही आपने, एक ही रात्रि में दीक्षा लेने के बाद भगवान से आज्ञा मांगी, भगवान ने आज्ञा दे दी, शमशान में जाकर के खड़े हो जाते। उधर से सोमिल ब्राह्मण जो उसकी बेटी जिसके साथ कृष्ण ने सगाई करनी थी महलों में आ गई थी, सोमिल ब्राह्मण ने देखा कि ये वही है राजकुमार जिसने मेरी बेटी से शादी ना करके दीक्षा ले ली। उसको बहुत क्रोध हुआ, अब तथा बदला लेना है। कैसे कर्म कौदा आता है, शमशान में किसी की लाश जल रही थी, अंगारे धधकते हुए, गीली मिट्टी पड़ी हुई है, पाल बांध देता है और अंगारे लेकर के सिर पे डाल करके कोई देखता है कि नहीं, भाग जाता है वहाँ से। जब व्यक्ति पाप करता है तो डर लगता है। गस्सुकमाल फिर भी शांत होकर के, कितनी शांति रखी होगी। हम जरा सा एक अग्नि का चिंगारा भी चुभ जाता है ना तो क्या ओह ऐसा हो जाता है। तो उन्होंने कितनी शांति रखी है, कितना भेद विज्ञान किया हो। वो चाहते तो अपने अंगारे को नीचे फेंक सकते थे, नहीं, स्वीकार किया और उसी पहर में उनको केवल ज्ञान हो। देह जल रही है, भीतर से कर्म निर्जित हो रहे हैं, केवल ज्ञान हो गया। बहुत उच्च कोटि की साधना है, हर कोई गस्सुकमाल नहीं बन सकता, और धीरे धीरे प्रयास करें तो धीरे धीरे हम भी इस मार्ग पर चल सकते हैं। मैतारेय मुनि की चर्चा आपको मैंने पहले की थी, दीक्षा ले लेते हैं, वो राजकुमार थे। दीक्षा के लिए एक सुनार के घर आते हैं। सुनार राजा श्रेणी के यव जौ सोने के बनाने लगा था। जैसे मुनि को देखा कि मुनि ठहरो, मैं आपको भिक्षा के लिए बुलाता हूँ। जैसे वो अंदर उधर क्रौंच पक्षी ने वो देखा, वो यव सोने के, उन्होंने उसको खा लिया। मैतारेय मुनि देख रहा है, कुछ नहीं बोला। भिक्षा के लिए बुलाया तो अंदर गए, वापस आ गए तो सुनार ने देखा कि अभी अभी मैं यव सोने के लग गया हूँ, कहाँ चले गए। पूछा मैतारेय मुनि से, मुनि को पता था कि पक्षी ने खा ली है, ये बता देता तो उसको पक्षियों को मार देता और सोने के यव निकाल लेता। मुनि मौन हो गए, एक शब्द नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। उनको और गुस्सा आ गया, तो बताओ, नहीं बताऊंगा तो मैं आपको मृत्यु दंड दे दूंगा, सब दे दूंगा। मुनि शांत हो गए। ऐसे समय में शांत हो गए। गीली चमड़ी सिर पे बांध दी। गीली चमड़ी जब सूखी होगी, कैसे तट तट कर करके सारा मस्तिष्क भयंकर वेदना से सहन किया। मैतारेय मुनि कौशिक में खड़े हो गए, शांत और मौन होकर के कि मेरा ही कोई उपसर्ग आया हुआ है, और वो उन्होंने वहाँ केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। प्यारी गुरुवाणी। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आर्यानं, नमो वच्छायानं, नमो लोय सब साहुनं, धम्मो मंगल मुखिठम आयंता संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि,
केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। चारे साठ सालों से अधिक समय से KGOC ग्रुप अपने हाई प्रिसिशन प्रोडक्ट्स जैसे स्टेपलर्स, स्टेपल्स, स्टेपल रिमूवर्स, पेपर पंच, गन टैकर, टेप टूल, न्यूमेटिक टूल, इंडस्ट्रियल स्टेपल्स, स्टिच वायर, सिजर और किचन में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे नाइफ, पीलर्स इत्यादि के द्वारा दुनिया के कंज्यूमर्स और अन्य बिजनेस पार्टनर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी निखारने में मदद कर रहा है। KGOC ग्रुप दुनिया के जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जो कि अपने 4 ब्रांड्स कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम KGOC के सौजन्य से प्रस्तुत है। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।